आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट अ परफेक्ट बुक एंड वेयर टू पब्लिश, मार्केटिंग कैसे करनी है। मैं इस वीडियो में A to Z आपको सब कुछ बताऊंगा ताकि आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी मास्टर क्लास लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप काफ़ी आसानी से अपनी पहली बुक लिख सकते हो और अपनी एक कहानी के साथ शुरुआत कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही बुक रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। तो पहला जो स्टेप होता है बुक राइटिंग का, वो सबसे क्रूशल स्टेप मानते हैं लोग और काफ़ी ऑथर्स भी। मैं नहीं मानता क्योंकि लोग इसे क्रूशल स्टेप इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है, आपकी बुक राइटिंग की जर्नी जो होती है वो शुरू होती है और इस वजह से शायद लोग इसे क्रूशल पार्ट कहते हैं। अगर आप बिगिनर हो और आप बुक लिखना चाहते हो और आपके पास एक कहानी है जिसके साथ आप सोच रहे हो कि मैं एक बुक लिखूँ और उसे पब्लिश करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आपने अभी तक काफ़ी सारे यूट्यूब पे सर्च किया होगा और अगर नहीं गए, आप पहले मेरी वीडियो देख रहे हो तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपको लोगों से शेयर करना चाहिए, लोगों से रिव्यूज़ लेने चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यू लेने चाहिए। ये थर्ड स्टेप होता है। पहला स्टेप आपको मैं बताऊंगा। मैं सारे ये स्टेप जो मैंने आजमाए और जो काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है जिससे आपके दिमाग में भी नेगेटिव नहीं आएगी, इस फील्ड में भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, उस हिसाब से मैं सारे स्टेप मैंने इस हिसाब से मैंने ये सारे स्टेप रखे हुए हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है वक्त बिताना। अपनी कहानी के साथ वक्त बिताओ, अपने विजन के साथ वक्त बिताओ और आपको एक महीने में या वक्त बिताते बिताते आपको पता चल जाएगा कि मेरा विजन कहाँ जा रहा है। आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको ये कहानी कैसी चाहिए और आप क्यों लिख रहे हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और क्वेश्चन भी है कि आप ये कहानी क्यों लिखना चाहते हो, आप लोगों से ये कहानी क्यों शेयर करना चाहते हो और एक बुक क्यों बनाना चाहते हो। जब ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं, आपको क्लियरिटी हो जाती है, तब आप समझो कि कहानी लिखना आप शुरू कर सकते हो और आप अच्छी खासी बुक लिख सकते हो। तो जो इसके बाद का जो स्टेप होता है वो मैं कहूँगा आप रफ पेज में लिख लीजिए। जो आपका जो अभी आपके पास जो क्लियरिटी आई है उसे एक पेज में लिख लीजिए कि मैं इस वजह से लिखना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर बुक लिखना चाहता हूँ। और जब आप एक रफ सब कुछ लिख लो तब जाके आप दोस्तों से, पेरेंट्स से या उन लोगों से शेयर कीजिए जो इस फील्ड के बारे में जानते हो, आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे सके और इसके बारे में समझा सके और इसमें इंटरेस्टेड भी हो। तो यही इन लोगों के पास जाओ, उनसे ही रिव्यू लो जो इसके बारे में जानते हो और इनमें इंटरेस्टेड भी हो बुक राइटिंग के बारे में, तो आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक पेन और पेपर लो, रफ जो आपको कहानी मिली है, आपको जो क्लियरिटी मिली है उसे फिर से लिखिए कि मैं ऐसी कहानी लिखना चाहता हूँ, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। अब इसके बाद का जो स्टेप आता है, जो हमारा दूसरा स्टेप होता है, पहला जो मैंने पूरा ये सब कुछ बताया वो पहला स्टेप होता है आइडिया जनरेशन। आप आइडिया के साथ क्या क्या कर सकते हो, उस स्टोरी को कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो वो पहला स्टेप था। अब दूसरा जो स्टेप आता है वो है रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग उस आइडिया के साथ। जो अभी आपने एक रफ पेज में अपनी कहानी लिखी है कि मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उस कहानी के ऊपर और रिसर्च करना है और कैरेक्टर्स, मतलब जो मेन कैरेक्टर के सपोर्टिंग कैरेक्टर हो गए, उसके माँ बाप, भाई, काका, बहन, मतलब अंकल आंटी, भाई बहन, वो कहाँ से है, क्या करते हैं, उन्होंने पढ़ाई क्या की है, वो कौन सी सिटी में रहते हैं, क्या करते हैं, आप वो सब कुछ एक पेपर में लिख लीजिए कि मेरे ये सारे कैरेक्टर हैं, वो यहाँ रहते हैं, वो ये करते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है। ये हो गया रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च हो गई। और जो प्लानिंग होती है वो प्लॉट की प्लानिंग होती है कि आप कैसे और कहाँ से कहानी को शुरू करोगे और कैसे ख़त्म करोगे, उसके बीच में क्या क्या होगा, कहानी कैसे बिल्ड होती जाएगी, कैरेक्टर कैसे एक दूसरे से मिलते जाएंगे, कहानी को और आगे बढ़ाते जाएंगे। वो प्लानिंग प्रॉपर फिर से एक पेपर में लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे, आप उसे फॉलो कर सको।
उसके बाद जो कैरेक्टर बिल्डअप होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जब आपने लिख लिया होगा कि सपोर्टिंग कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर, उनके बिहेवियर, उनका जो वो महसूस कैसे करते, वो रहते कैसे, कहाँ से है, तो वो सब कुछ अगर आपने लिख लिया है तो आपको कैरेक्टर बिल्ड करने में आसानी होगी। और कैरेक्टर बिल्ड होना मतलब जैसे हम ग्रो होते हैं अपनी लाइफ में, सीखते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और मैच्योर होते जाते हैं, वैसे ही कहानी का एक कैरेक्टर बिल्ड होता है कहानी के साथ ही। और कहानी में आप जो चीज़ें आप लोगों को, रीडर्स को बताते हो, आप नरेट करते हो कि पहले ये सब कुछ हुआ था, अब या कहानी में ये सब कुछ हो रहा है, वो इससे मिला, उसने ये सब कुछ सहन किया है, तो वो चीज़, वो सिचुएशन भी उसके माइंड पे, उस कैरेक्टर पे ऐसे ही इम्पेक्ट करेगी जैसे ही कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको इम्पेक्ट करती है, आपको चेंज कर देती है, वैसे ही उसको भी चेंज करेगी। तो वो भी महसूस कराइए, वो भी डीपली आप सोचिए और उसे उस कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए। ऐसे वैसे हर एक कैरेक्टर वैसे ही बिल्ड होगे, तो ये भी दिमाग में रखिए, ऐसे ही कैरेक्टर को बिल्ड करना है, सिचुएशन को बिल्ड करते जाइए ताकि कैरेक्टर और अच्छे से बिल्ड करके और अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट करे, स्टोरी और इंटरेस्टिंग लगे लोगों को। तो कैरेक्टर बिल्डअप भी ये हो गया, प्लॉट का स्ट्रक्चर भी जो मैंने बताया वो ऐसे हो गया। और जो मैं ये सब चीज़ें आपको लिखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपने जो मैंने बताया था पहले स्टेप में, जो आपने रफ लिखा है कि मुझे ऐसी स्टोरी चाहिए, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म करनी है, उसे ही आप दिमाग में रख के और डिटेलिंग में लिखते जाओगे। आपको पता चलेगा कि नहीं, मुझे ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टोरी को लोगों के साथ शेयर करना है। उसके बाद जो प्लॉट और ये सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने एक रफ बुक तो लिख ली है, आपने कहानी ख़त्म भी कर ली है, इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को समझ में आए, वैसे मैं समझ सकता हूँ कि आपने वैसे ही कहानी लिखी होगी कि लोगों को समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हो आपकी कहानी से, कहानी का मतलब क्या है। अगर आपने ये पूरी लिख ली है तो अब जो स्टेप होता है वो लोग शुरू करते हैं पब्लिशिंग हाउस ढूंढने का। लेकिन मैं कहूँगा कि आप स्टार्ट कीजिए यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए, यहाँ पे एक ऑडियंस बिल्ड कीजिए आप, या शायद बुक कवर बनाइए, बुक कवर पब्लिश कीजिए, या लोगों से बातें कीजिए, फ्रेंड्स को, इंस्टा स्टोरी, यूट्यूब पे एक चैनल बना लीजिए अपनी, और वहाँ पे अपने आइडियाज़, अपनी बुक के बारे में बताना शुरू कर दीजिए। भले ही व्यूज़ ना आए, कुछ भी हो, लेकिन आप शेयर करना शुरू कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग शुरू कर दीजिए। और बात करते करते, एक ऑडियंस बनाते बनाते आप उसे रिवाइज कीजिए, आप अपनी स्टोरी को उसे एडिट कीजिए, उसमें ग्रामर मिस्टेक ना हो, सेंटेंस मिस्टेक ना हो, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्टोरी बिल्ड होती है, कैरेक्टर बिल्ड होता है, सब कुछ देख लीजिए। 6 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी भी बार आपको पढ़ना हो उसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इंडिया से हो तो मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे अच्छा पब्लिशिंग हाउस है नोशन प्रेस पब्लिशिंग हाउस। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, ना ही स्पॉन्सरशिप का ये वीडियो है, तो आप मैं इस वजह से, क्योंकि मैं भी नोशन प्रेस को यूज़ करता हूँ, ISBN आपको फ्री मिलता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे वो फ्रीली वहाँ पे बुक रखते हैं आपकी बुक को, और लाइफ टाइम प्रिंट ऑन डिमांड में रहती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसी वजह से आपको नोशन प्रेस के साथ जाना चाहिए। बाकी ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस भी है, लेकिन वहाँ पे ISBN आपको खरीदना पड़ता है, कॉपीराइट जो होता है वो खरीदना पड़ता है, लेकिन नोशन प्रेस आपको फ्री में सब कुछ देता है। तो मैं कहूँगा कि जब तक फ्री में मिल रहा है तब तक ले लीजिए, फ़ायदा उठाइए और अपनी बुक पब्लिश कीजिए, अपनी कहानी लोगों को सुनाइए, दिखाइए कि आप क्या कर सकते हो, और अपनी एक बुक लिखिए। तो और फ्री में तो जो आपका सपना है वो पूरा करने में क्या जाता है। तो अपना नोशन प्रेस पब्लिशिंग हाउस पे आप पब्लिश कीजिए। उसके बाद मार्केटिंग का और स्टेप आ गया कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आ गया, आप लिंक शेयर कर सकते हो। लिंक शेयर करने के बाद मैं कहूँगा कि आप
क्या कीजिए, नोशन प्रेस के दो मार्केटिंग टूल है, एक फ्री शिपिंग मार्केटिंग टूल है और एक दूसरा टूल है जो है मल्टीपल कूपन कोड। अगर आप वहाँ पे कोई कूपन कोड जनरेट करते हो और लोग उसे यूज़ करके वो बुक खरीदते हैं तो वो डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। फ्री शिपिंग में मतलब आप समझ ही गए कि फ्री शिपिंग आप ये बुक होगी, उसमें और भी कुछ है, और भी आपको हेल्प हो सके वैसी सुविधाएं आपको दी हुई है। अगर आपको कोई शॉप वाला आपको मिल गया हो और आपको कोई ऐसी शॉप हो जो आपसे बुक लेने के लिए तैयार हो, तो आप सिंपली वहाँ पे उनका एड्रेस लिख सकते हो और आप फ्रीली जो आपकी कॉस्ट होती है बुक की, उसी कॉस्ट में आप उसे बुक सेल कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप उस नोशन प्रेस के साथ कर सकते हो और काफ़ी हेल्पफुल पब्लिशिंग हाउस है। आपको कॉन्टेक्ट सपोर्ट भी 24 आवर्स मिलता रहता है और अभी अभी उनका एक कम्युनिटी भी स्टार्ट हुई है नोशन प्रेस की, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप मुझे नीचे मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, आप मुझे इंस्टा पे कहीं पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सारे स्टेप मैंने बता दिए A to Z, कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ पे आपको ख़त्म करना है, कैसे मार्केटिंग कैसे करनी है वो डिटेलिंग में मैं और वीडियो बना दूंगा, कैसे पब्लिश करनी है वो भी मैं डिटेलिंग में और वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं बुक राइटिंग के बारे में मैंने आपको बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाया है स्टेप बाय स्टेप, पहले से लेके आखिर तक। और अगर आपको और भी ये जो फॉलो जो है वो आपको मीन्स कंफ्यूजिंग लगता है तो आप मेरी एक बुक ले सकते हो। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, नोशन प्रेस के स्टोर पे भी मेरी ये बुक मिल जाएगी, द राइटर्स ब्लूप्रिंट। इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ है। आप उन सब स्टेप को फॉलो करके पहली अपनी किताब, पहली हो या एडवांस आप राइटिंग कर रहे हो, आप दूसरी तीसरी या 10वीं भी बुक लिख रहे हो तो भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कैसे कैरेक्टर को, कैसे प्लॉट को सब कुछ बिल्ड करना है, वो सब कुछ मैंने इस बुक में लिखा हुआ है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस बुक से। तो प्लीज़ जाइए, विजिट कीजिए और देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और कॉन्सेप्ट के साथ।